उलिमा ए हिंद ने एक महिला को बुलाया है इस मंच पे, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे खुशी हुई और सुबह से मैं सुन रही हूँ आप सब लोगों को, आपने जो यहाँ बातें पेश की हैं, अब मैं शब्दों में आपको समझा नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं सिर्फ आंखों में पानी भर के आपको समझा सकती हूँ कि ये सब सुन के मुझे कितनी कितनी खुशी हुई है। मैं भी थोड़ी सी उदास होने लगी थी कि इस देश का क्या होने वाला है। हालांकि इस देश की फ्यूचर मेरे कंधों पे तो नहीं है, हर सबके कंधों पे है, लेकिन कभी कभी मायूसी हो जाती है और उस मायूसी से बाहर निकलने के लिए इस तरह के मंच पे आने से मुझे वो हौसला मिला, वो हिम्मत मिली आपके सामने ये सब बोलने की हिम्मत मिली कि अब मैं इस मंच से जब जाऊंगी तो मैं इस विश्वास से जाऊंगी कि इस देश का फ्यूचर बहुत बहुत बढ़िया है। इस जैसे मौलाना अरशद मदनी ने कहा, इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आपने कहा, अगर मैंने सही सुना तो आपने ये कहा, आपने जमीयत उलिमा इल हिंद की पूरी 100 ईयर्स से ज़्यादा की हिस्ट्री सुना दी हमें। और मैं भी यहाँ आने के पहले बहुत कुछ पढ़ के आई आपके हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे भी पता है। और पढ़ के मुझे इतना अचरज हुआ, मेरे मन में ये सवाल आया कि हम सब संविधान 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 के बारे में तो लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन असली संविधान तो आपने ही लिखा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पहले तो ये दो शब्दों का अनुवाद, जमीयत और उलिमा। जमीयत और उलिमा जहाँ तक मेरा समझने का मतलब है, जमीयत हम सब जैसे एक इकट्ठे बैठे हैं उसी को हम जमीयत कहते हैं। एक कलेक्टिविटी, एक लोगों का इकट्ठा होना, इसको हम कहते हैं जमीयत। उलिमा स्कॉलर्स, जिसको आपने इंटेलेक्चुअल्स करके बुलाया, तो स्कॉलर्स की एक बैठक, और हमेशा स्कॉलर्स ही जमहूरियत को मार्गदर्शन देते हैं। और ये मार्गदर्शन जो जमीयत उलिमा ने दिया है हिंदुस्तान को, इस देश को, वो ये है कि हमारा देश एक रहेगा, टूटेगा नहीं। और हिंदू और मुस्लिम में और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे एक ही नेशन, एक ही नेशन में रहेंगे। कि नेशन जो ये रिलीजन से नहीं बनती है, रिलीजन से नेशन नहीं बनती है। और आज मौलाना जी ने ये भी बता दिया कि ये हमारी अपनी इच्छा है, चाहे हम इस्लाम फॉलो करना चाहें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहें, चाहे हम हिंदुइज्म फॉलो करना चाहें, ये हमारी मर्जी है। ये इस मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक नहीं हैं। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपके ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, मुझे ये समझ आई बात। और इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, जो आपके जमीयत उलिमा ने आज़ादी के पहले, आपने आज़ादी के पहले के आपकी हिस्ट्री कितनी सारी सुना दी आपके अपने स्पीच में, वो था कि उन्होंने टू नेशन थियरी नाकार कर दी। उन्होंने कहा कि जिसका जन्म इस देश में हुआ है वो इस देश का वासी है, वो इस देश का सिटीजन है। ये थी आपकी आइडियोलॉजी, ये थी आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के आज़ादी का। कि आज वही समय आया है जो आपने बता दिया कि दोबारा आपके सामने ये चुनौती आई है, दोबारा आपके सामने पूरे देश में यही सवाल उठ रहा है कि हमारा देश इकट्ठा रहेगा या नहीं रहेगा। और उस सवाल का जवाब हम ही इस मंच से दे रहे हैं कि रहेगा।
और इसलिए रहेगा क्योंकि इस देश में जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं उसको 1 सेंचुरी से ज़्यादा की हिस्ट्री है। हमें सेक्युलरिज्म, मुझे पता नहीं सेक्युलरिज्म को आप क्या कहोगे, जमहूरियत की हमारे रियासत में मिली है और इसलिए उस रियासत को बनाए रखना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है हर हिंदुस्तानी का। और ये सब जो चल रहा है, आपने ये भी कहा मौलाना जी कि हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, सही बात है, हम भी कोई पॉलिटिशियंस नहीं हैं और मैं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में जो अन्याय हो रहा है उससे हम नज़रअंदाज कर दें और हम अपनी आंखें बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, हम अपनी आंखें खुली रहेंगे और जब जहाँ जहाँ अन्याय देखेंगे, चाहे वो हिंदू पे हो, मुस्लिम पे हो, या अब देखो अयोध्या में क्या चल रहा है, चंदा चोरी का बड़ा नारा उठा है, उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। वो भी राम मंदिर भी हमारा ही मंदिर है, तो इसीलिए हमें आवाज़ उठाने की का हक है। आज दिल्ली में आपको पता है छात्रों का मोर्चा लगा है, उनके खिलाफ कितनी अन्याय हो रही है, उनका पूरा फ्यूचर खत्म हो रहा है और उनके साथ भी हम ही खड़े रहेंगे। ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें यही सवाल है, जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है वहाँ हमें खड़े रहने का फर्ज है, अधिकार नहीं फर्ज है। 2-4 और बातें मैं आपको ज़रूर इस मंच से कहना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि इस मंच से आप भी पूरे हिंदुस्तान के छात्रों के साथ खड़े रहें और ये ऐलान कर दें कि आप उनके साथ हैं और आप उनके मांगों से सहमत हैं। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्र है, उनकी फ्यूचर है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। आज हिंदुस्तान में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। आपने देखा है खास करके उत्तर प्रदेश से एक चाहे 20,000 जॉब्स के लिए लैक्स एंड लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है। तो इस बेरोजगारी के सवाल को भी आपको उठाना पड़ेगा। और भी 2-4 बातें मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको कहा, मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन मेरी स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल में थी, इसीलिए इंग्लिश मेरी बिल्कुल ही फर्स्ट लैंग्वेज है। इसीलिए अफसोस की बात है, मैं ना हिंदी ना उर्दू ठीक से बोल सकती हूँ, लेकिन लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी हिंदी और उर्दू अपनी सुधारने की कोशिश तो मैं अब भी कर लूँगी। और आपकी शेर शायरी सुन के उसी ने ही तो मेरे आंखों में आंसू ला दिए। आपके एक मौलाना ने हिंदुस्तान के तिरंगे पे इतना गा के सुना दिया और मैं भी गाना बहुत चाहती हूँ। मैं भी एक ज़माने में गाना सीखती थी और फुजैल को पता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसको पूछ लीजिए, फुजैल से पूछ लीजिए मैंने कितनी बार उनको बोला है। मेरा जो गुरु था उसका नाम था शमशेर सिंह और उन्होंने एक ज़माने में मुझे अजान बोलना सिखाया था, लेकिन मैं फिर भी भूल गई। कोर्ट में जाके अजान तो भूल ही जाते हैं। तो फिर कितनी बार मैंने फुजैल से ये गुजारिश की है कि आप क्यों नहीं मुझे किसी के पास ले जाओ, मुझे सिखा दो, क्योंकि मैं गाना बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी गाती भी हूँ। तो इसलिए ये जैसे मैंने कहा, मेरा अपना स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल में था, इसीलिए आप अगर मुझे कह दो कि द लॉर्ड्स प्रेयर रिसाइट करो, मैं आंख बंद करके रिसाइट कर सकती हूँ। ये भी मेरी रियासत है। तो मैं किसी धर्म में फ़र्क देखती नहीं हूँ। जैसे आपने कहा कि इस्लाम का असली